बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ रसगुल्ला बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लेमन स्क्वीज़ कर लिया। अब हम कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हमने गर्म करने के लिए रखना है। ये देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। हमने तैयार करना है पहले ये पनीर। देखिए ये दूध हमारा अच्छे से फट गया। अब हम इसका जो पानी है वो अलग कर लेंगे। हमने एक कपड़ा लिया, अब इसका पानी हम अलग कर रहे हैं। इस पानी को हमने निचोड़ना है, जिस तरह हम दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए सारा पानी अलग हो चुका है। इस तरह हमने हल्के हाथों से इसको सही निचोड़ना है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे पनीर में। इसको धोएंगे ताकि इसमें जो लेमन की खटास है वो ख़त्म हो जाए। हमने पानी डाला है, इसको हम फिर से थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। ये हमने पनीर को एक प्लेट में निकाल लेना। अब इसको अच्छे से हमने ऐसे मसलना है ताकि इसमें कोई भी दाना बाकी ना रहे। ये काम आपने अच्छे से करना है। यहाँ से सही इसको क्रीम की शक्ल में बना देना ऐसे। ये हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच मैदा ऐड किया। फिर इसको ऐसे मसलेंगे और सही पेड़ा सा ये हमने बना दिया। अब हम इससे छोटी छोटी गोलियां सी बना लेंगे और इसको रसगुल्ले की शेप दे देंगे। तकरीबन इतने पनीर से हमारे 10-12 रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। अब इसे कोई भी शेप और रोल शेप में हमने दोनों शेप्स तैयार की हैं। अब हम आते हैं रसगुल्ले के लिए शीरा तैयार करने की तरफ। हमने कढ़ाई में तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करना है। दो गिलास पानी हो गया हमारा। अब हम इसमें 1 गिलास चीनी ऐड करनी है। एक गिलास चीनी इसमें ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। हल्की आंच पे इसे, बल्कि दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है, ताकि हमारी चीनी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये इसे बॉयल आ गया। अब हम इसमें इलायची ऐड कर रहे हैं। इसको थोड़ा देर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रसगुल्ले। रसगुल्ले की शेप आपने ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी। ये पानी में जब हम इसे शीरे में डालेंगे तो ये फूलता जाएगा। देखिए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा रसगुल्ला तैयार हुआ है।
बाज़ का ऐसा होता है कि हमारा रसगुल्ला यहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, कहीं से भी कोई भी हमारा रसगुल्ला टूटा नहीं है। देखिए, और ये बहुत ही नरम बने हैं। अभी हम तकरीबन इसको यहाँ पे हमने 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है। ये हमारा टाइम तकरीबन पूरा होने लगा। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट लगाएंगे, इससे इसकी गार्निशिंग में भी हो जाएगी और इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर